नमस्कार और स्वागत है। सुशांत सिंह का जाना क्या अब ये मान लिया जाना चाहिए कि एक नए अध्याय को जन्म दे रहा है, फिल्म उद्योग में एक नए विवाद को जन्म दे रहा है, फिल्म उद्योग की के आईने को एक बहुत ही खराब शक्ल के रूप में जन्म देने जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी शायद 2-3 वीडियो पहले कहा था कि अब फिल्म उद्योग की एक अगली बुरी छवि होने के आसार जिस तरीके से शुरू हो गए थे, उससे लगता है कि वो धीरे धीरे अब सामने नजर आने लगा है। जो आदमी बेचारा चला गया वो तो चला ही गया, लेकिन जो बचे हैं उनके चरित्र का भी हनन शायद जिस तरीके से होने वाला है या जिसके जो आसार दिख रहे हैं और उसके लिए जिस षड्यंत्र की कहानियाँ लिखी जा रही हैं, ये अपने आप में एक अलग अध्याय होगा और वक्त बताएगा कि ये अध्याय कितना बड़ा जाता है, कितनी उस पर वेब सीरीज़ बन सकती हैं, कितनी कहानियाँ हो सकती हैं, कितने उपन्यास होंगे, कितनी फिल्में बनेंगी। आज से 2 महीने पहले किसी ने सोचा था कि सुशांत जब जाएंगे तो इतने सारे षड्यंत्रों के हिस्सेदार होकर के जाएंगे। शुरुआती दौर में हम सब लोग बहुत पीड़ित थे एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता के जाने से, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गईं और अब जब सीबीआई ने मामला ले लिया है अपने हाथ में, तो मुझे लगता है कि अब सुशांत सिंह राजपूत के भी चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे हैं और उसके साथ जो जो आया है या उससे कहीं से भी जो भी जुड़ा है उस पर भी सवाल उठाए जाने लग रहे हैं। और तो और पूरे फिल्म उद्योग पर इस समय षड्यंत्र का एक नया मतलब जिसे कह सकते हैं आप कि षड्यंत्र की एक नया ग्रह नक्षत्र लग गया है और उस ग्रह नक्षत्र में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, इससे ज़्यादा जानने के लिए लोग अपनी खुंदक निकालने के लिए बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। शुरुआती दौर में हम सभी मानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत का पहले संबंध अंकिता लोखंडे के साथ था और सब लोग ये जानते थे 10-11 से लेके 16 तक उनके 16 के मध्य तक उनके संबंध रहे और फिर संबंध विच्छेद हो गए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फिल्म उद्योग में, तो ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया मानी जा रही थी। जब तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत नहीं हुई थी तब तक ये माना गया था कि रिया चक्रवर्ती उनकी दूसरी प्रेयसी, दूसरी पार्टनर हैं। लेकिन इस बीच में एक ये भी रहस्य उद्घाटन हुआ कि 16 और 17 के बीच में केदारनाथ फिल्म जो आई थी, चर्चित फिल्म थी, उसकी शूटिंग के दौरान सारा अली खान से भी उनके संबंध रहे और वो बिल्कुल प्रेमी प्रेमिका के रहे। यानी कि 11 से 16 मध्य तक अंकिता लोखंडे, 16 मध्य से 17 तक जब तक शूटिंग इसकी केदारनाथ की हुई, सारा अली खान उनकी जिंदगी में रही और 18 मध्य से जो उन्होंने खुद स्वीकार किया है रिया ने
कि उनके जो संबंध थे वो अप्रैल से शायद मानती हैं वो, 18 नहीं, अप्रैल 19 से उनके साथ संबंध शुरू हुए और अक्टूबर में तो वो बाकायदा यूरोप के दौरे पे चली गई थी सुशांत के साथ में। तीसरी प्रेम कहानी के बीच में एक चौथी कहानी और आने जा रही है। वो बीच की कहानी है, इसलिए उसका कालखंड नहीं बताया जा सकता, लेकिन मुकेश छाबड़ा की जो फिल्म आई थी दिल बेचारा, जो उनकी सुशांत की अंतिम फिल्म थी, उसकी हीरोइन, उसकी अभिनेत्री संजना सांघी ने भी सुशांत पे आरोप लगाए थे। तो अब एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है और सुनियोजित कोशिश है कि सुशांत को किस तरीके की ज़रूरत थी या सुशांत किस तरीके के कैसे खांचे में रहना चाहते थे। क्योंकि संजना सांघी की फिल्म आई, OTT पर रिलीज़ हुई और फिर उन्होंने लगभग बुरिया बिस्तर बांध करके फिल्म उद्योग से विदा कर लिया था। उस बारे में एक बाकायदा ट्वीट भी जारी कर दिया था कि शायद मैं बॉम्बे वापस ही नहीं आऊँ। अभी इस पूरे एपिसोड से वो बाहर हैं, लेकिन जैसा कि लगता है और हालात बताते हैं कि उनकी भी इस एपिसोड में एंट्री होने वाली है। सुशांत की मौत के बाद में एक खेमेबाजी बहुत बड़े लेवल पे हो गई। एक खेमेबाजी उनके समर्थन की थी, एक विरोध की थी, एक बीच में रहने वालों की थी और एक बीच में रहने वाले वो लोग थे जो एक दूसरे को गरिया रहे थे, एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे, एक दूसरे को में कमियां निकाल रहे थे किसी भी बहाने से। कंगना रनौत का नाम इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, महेश भट्ट उसके साथ में आते हैं। कंगना रनौत ने जब इच्छा हुई अपनी मर्जी के हिसाब से उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से क्या, एक दो लोगों से, या अपनी बात उन्होंने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया वगैरह वगैरह पे निकाली और उन्होंने इंटरव्यू भी एक बहुत ही चुनिंदा लोगों को दिए और बाद में वही चुनिंदा लोग ये दावा करने लगे कि हमारी वजह से CBI की जांच हुई। दावा करने में किसी का क्या जाता है। तो उन्होंने अपनी बात और जो कही बहुत बोल्डली कही, लेकिन बाद में कंगना रनौत ने भी कुछ ऐसी चीज़ें कही जिसको समझना मुश्किल था। वो चाहे दीपिका पादुकोण के बारे में कही या अन्य अपनी तथाकथित जो उनका कमेंट था कि B ग्रेड की हीरोइन जो है उनके बारे में। ये सवाल भी उठाए जाने लगे कि कंगना होती कौन है दूसरे को सर्टिफिकेट देने वाली। और ये बात काफ़ी हद तक सही है। कंगना अपनी बात कहें ठीक है, कंगना ये तक कहें तो ठीक है कि करण जौहर को पद्मश्री क्यों दी गई और क्यों उस पर सवाल उठाए गए, वो बिल्कुल ठीक माना जा सकता है कि एक उनको लगता है कि उस आदमी ने कुछ किया नहीं है, कोई अभिनय में बहुत बड़ा काम नहीं किया है, निर्देशन में कोई बहुत ऐसा ग्रेट फिल्में नहीं बनाई हैं, तो फिर क्यों ऐसा किया जाए। जबकि वो काम तय है कि कंगना ने बहुत बड़े लेवल पे किया। तो एक लड़ाई आमने सामने, जब एक द्वंद्व चल रहा हो सुशांत और सुशांत के विरोधियों के समर्थन में, तो दूसरी एक लड़ाई ये चलने लगी। फिल्म उद्योग का चेहरा यहाँ से और खराब होने लगा। अभी तक
सुशांत के समर्थन में बहुत सारे इंटरव्यू हुए, बातचीत हुई, और बीच में एक दौर ऐसा भी आया कि सुशांत के समर्थन में बोलने वालों पर, क्योंकि शुरू में 40 दिन से ज़्यादा तक सुशांत का परिवार बिल्कुल चुप्पी साधे रहा। सोशल मीडिया पूरी लड़ाई लड़ता रहा, शेखर सुमन लड़ते रहे, रूपा गांगुली लड़ती रहीं, बहुत सारे लोग और छोटे बड़े लोग आए और लड़ते रहे, लेकिन उनका परिवार नहीं बोला। एक आध बार उनके परिवार के रुख से विचलित होकर के शेखर सुमन ने कहा मैं तो पीछे जा रहा हूं। लेकिन बाद में सुशांत के पिताजी आए, एक मेरे से बातचीत के अलावा वो कभी भी सामने नहीं आए। मेरी जो बातचीत अकेली थी, शायद और किसी से उन्होंने बातचीत भी नहीं की। लेकिन उसके बाद वो आए, और वो तब एक एफआईआर के साथ आए जो एक बड़ा आधार बनी सीबीआई की जांच का। और उसमें भी देखिए उन्होंने जो आरोप अलग तरीके के लगाए कि 15 लाख रुपए, 15 करोड़ रुपए कहाँ गए उसके खाते से, 15 करोड़ के में और क्या क्या किया, रिया ने ये कर लिया, रिया के परिवार वालों ने ये कर लिया, रिया के परिवार वाला, और वो पूरा सब कुछ रिया पर केंद्रित था कि रिया ने उन सुशांत को बहकाया, रिया उसकी जिम्मेदार है, रिया उसके मौत की जिम्मेदार हैं, कल्प्रिट हैं, और पूरा परिवार उसको षड्यंत्र की निगाह से देखता रहा। सीबीआई भी अब उसी काम में लग गई। अभी तक मुंबई पुलिस लगी थी दूसरे तरीके के काम में। उसका काम ये था कि जांचने की कोशिश करना, और वो अपनी बात मतलब हत्या से हटा चुकी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित कर दिया गया था कि नहीं, उसकी हत्या नहीं हुई है, वो या आत्महत्या है या आत्महत्या के लिए प्रेरित करा गया उसको। ये उसी पे मुंबई पुलिस चलती रही। अब सीबीआई अपना काम जिस तरीके से चला रही है, उससे धीरे धीरे ये बाहर जिस तरह से खबरें निकाली जा रही हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे फिर चरित्र हनन की एक कोशिश हो रही है, सुशांत के चरित्र हनन की कोशिश हो रही है। अभी ये कहा जा रहा है कि सुशांत को ड्रग दिए जाते थे, दवाई के माध्यम से, या सुशांत को दवा दी जाती थी। उसके पहले ये साबित करने की कोशिश की गई कि सुशांत जो था मानसिक रोगी हो गया था, कई डॉक्टरों के पास गया, दवाएं लेता था। तो एक आदमी जो इतना शानदार अभिनय करता हो, इतना जीवंत हो, वो क्या दवा के सहारे सब कुछ करता रहा हो? और कहीं ना कहीं उसमें सुशांत का चरित्र हनन करने की कोशिश की गई कि वो आश्रित था दवाओं पर। हिंदी में दवा कह सकते हैं, अंग्रेजी में उसके अगर आप अनुवाद करेंगे तो बहुत खराब शब्द बन जाता है उसका। जब आदी आदमी हो जाता है तो उसका कैसे बताएगा। और बाद में अभी जब ये प्रक्रिया चली रही है, नारकोटिक्स उसकी जांच में भी सामने आ गया है, तो हो सकता है इसके बाद के संबंध फिल्म उद्योग के लोगों के संबंधों पर, फिल्म उद्योग का पैसा कहाँ से आता है, उसके दुबई कनेक्शन को लेकर के बहुत सारी बातचीत हुई हो। सुशांत का ये मामला चल रहा था, अब अचानक रिया सामने नजर आती हैं, और एक मतलब यहाँ पे भी बात किससे करती हैं, एक अन्य चैनल से, उस चैनल से नहीं जिससे कभी और जो अभिनेत्रियां रहीं या और लोग रहे उनसे बात करें, और उन्होंने एक अन्य चैनल से बातचीत की। बताते हैं बातचीत बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उस बातचीत में भी एक जो रिया है वो कितनी चालाकी से या कितने तरीके से सोच करके बात करती है, अपने आप में आश्चर्यजनक नजर आता है।
रिया का बात करने का तरीका बहुत आश्चर्यजनक है। वो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो सामान्य तौर पे दवा लेते होंगे, कोई भी मतलब आप मेडिसिन लेते हों, तो कई बार हो सकता है 10 साल लेने के बाद भी आपको नाम नहीं पता होता। ये होता है कि आप बीपी की लेते हैं कि हाइपरटेंशन की लेते हैं। लेकिन रिया उस इंटरव्यू में उस आदमी के बारे में बहुत साफ बताने की कोशिश करती हैं, और वो कहती हैं कि मतलब जो दवा बहुत कम ली जाती हो, सुशांत बहुत कम लेते हो, जब भी वो हवाई जहाज में चढ़ते थे तब लेते थे, उसका भी नाम उनको याद है, मोडाफिनिल का। मोडाफिनिल जो होती है वो नींद, जब नींद आने की आदत होने जाए तो उसको दूर भगाने के लिए होती है। एक वो सुशांत, फिर देखिए सुशांत कहाँ जितना जीवंत आदमी, और कहाँ वो नींद भगाने वाली दवा मोडाफिनिल है। और उन्हीं रिया को अपने जो प्रेमी हैं, जो कुछ महीनों के प्रेमी रहे, उनके डॉक्टर का भी नाम याद है, और वो भी उन डॉक्टर का जो 2013 में जिसके उन्होंने इलाज कराया था, उनके हिसाब से। अप्रैल से जिस महिला का प्रेम होता है, वो बताती है कि हम ये लोग यूरोप गए अक्टूबर 19 में। अक्टूबर 19 में भी ये बताने में कोई उनको संकोच नहीं होता है कि जब वो गई तो पहले मतलब बता रही हैं कि कैसे सुशांत बिना दवा के मुश्किल होती थी उसको। अब आप सोचिए, उसकी भी एक एनालिसिस करनी होगी उनके उस बातचीत के क्रम की। पेरिस बताती हैं कि पेरिस वो गई, 2-3 दिन से कमरे से बाहर ही नहीं निकले सुशांत। फिर उसके बाद बताती हैं कि स्विट्जरलैंड में, तब ठीक रहा। फिर बताती हैं कि होटल में एक जहाँ वो रुकते हैं वो लोग, और आप सोचिए इटली की बात है ये, इटालियन होटल का नाम वो बड़े बहुत गर्व से और बहुत याद के साथ में बता पाती हैं, जो मुझे नहीं लगता कि सामान्य आदमी उतना याद रख सकता होगा उसको। तो वो जिस तरीके से बता रही हैं वो बहुत साफ लगता है कि बहुत सारा चीज़ें उन्होंने याद करके, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने तैयारी करके वो पूरी तरीके से बताने की कोशिश में है। तो एक तरीके से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि सुशांत जो हैं वो 2013 से, क्योंकि दवा तब से ले रहे थे, मेडिसिन वो तब से ले रहे थे, और बाद तक फिर वो बीमार ही रहे, उसके आदी रहे। एक और अजीब सी बात बता गई शौविक अपने भाई के बारे में, कि वो जो प्रेमी प्रेमिका हो थे उनके बीच में भाई क्या करता है, सामान्य तौर पर कुछ नहीं करता, लेकिन उन्होंने अपने भाई को सौतन बता दिया। और सौतन इस तरीके से बता दिया कि साहब वो सुशांत से उसके बहुत अच्छे रिश्ते थे। बात यहीं तक होती तो भी मान ली जाती। सुशांत को वो एक आदमी जो टियर 3 सिटी से आया हो, बिहार के, वो बताया उन्होंने लार्जर देन किंग की जिंदगी जीना चाहता था, जीता था। और एक बात जो बहुत गलत सी लगी मुझे बताने में, उसने कहा सुशांत तो 70 लाख खर्च करके थाईलैंड भी गया था, और लड़कों जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, बहुत 6 लड़कों के साथ गया था। पहले अपने भाई को सौतन बताती हैं और फिर वो 6 लड़कों का जिक्र करती हैं, 6 लड़कों के साथ वो गया था। इससे आप साबित क्या करना चाहती हैं? मैं इसको कोई शब्द नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इस पूरे एपिसोड में एक गलती कहीं और भी है, जिसको पता नहीं ठीक करेंगे ये लोग कि नहीं करेंगे। सुशांत के परिवार, सुशांत का परिवार अभी तक चुप क्यों बैठा हुआ है?
सिर्फ चिट्ठी 40-50 दिन बाद एक आध ट्वीट, एक आध चीज़ें, कभी वो सामने पूरी तरीके से नहीं आया। और अब उनकी एक बहन ये अपील कर रही है कि साहब उस इंटरव्यू को रोक दिया जाए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कोई भी लोकतांत्रिक उसमें जब तक कोई बहुत आपत्तिजनक इंटरव्यू ना हो तो कैसे रोका जा सकता है? षड्यंत्र का हो सकता है अंतिम दौर मुंबई पुलिस का हो, और मेरे सूत्र बताते हैं कि मुंबई पुलिस ने अभी अपने खाते में बहुत कुछ ऐसा रख रखा है जो अभी खुलासा नहीं किया है, और उस खुलासे में बहुत कुछ निकल करके आने वाला है जो मुंबई बॉलीवुड की तो तस्वीर बिगाड़ेगा, लेकिन इन दोनों पक्षों की और जिस तरीके से उस पर अप्रोच पड़ रही हैं, और तो और उसकी एक झलक उसने पहले भी दे रखी है कि पुलिस के काम को लेकर के, और वो उस पर उन्होंने सुशांत के परिजनों पर भी एक तरीके से छीटाकशी कर दी थी कि वो लिखा पढ़ी में काम नहीं कराना चाहते थे, बल्कि व्हाट्सएप मैसेज दे के कराना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे क्रम हैं। अभी उन सूत्रों का यही कहना है कि वो सब कुछ का खुलासा होने जा रहा है, और आज नहीं कल जब थोड़े से मुंबई पुलिस पे कुछ आरोप आएंगे तो उसमें भी होगा। और शायद यही एक वजह है, इस समय फिल्म उद्योग पूरा डरा हुआ है। 20 से ज़्यादा फिल्मी हस्तियाँ, जो बड़ी फिल्मी हस्तियाँ हैं, उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया से अलग कर रखा है। करण जौहर क्योंकि खुद विवाद के केंद्र में थे तो इसलिए उन्होंने अलग कर दिया था, और उसके बाद जो हैं सोनम कपूर, कृति सेनन, सोनाक्षी, साकिब सलीम, आयुष शर्मा, न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को उससे अलग कर दिया है। मुझे पता नहीं कि आने वाले दिनों में होना क्या है, लेकिन आने वाले दिनों में ये पूरी तरीके से संभव है कि पैसे के लेन देन को लेकर के राजनीतिक खेल का भी एक दृश्य बहुत बड़ा बाकी है मुंबई में, और जिस तरीके से शिवसेना के एक बड़े नेता को उसमें उनकी भूमिका दिखाने की कोशिश है, उस पर क्या होगा, अभी ये बहुत कुछ परतें खुलना बाकी है। तो आप परतों का इंतज़ार कीजिए, और मुझे लगता है कि अब ये शायद बॉलीवुड के लिहाज से ये बहुत अच्छे दिन नहीं हैं। उसके प्याज के छिलके उतरेंगे, और दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि उसकी छीछा लेदर होना बाकी है।